हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। तो गाइस, अब आपके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स के बाद जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो हैं आपके एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। और आज डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ कैन वी स्कोर 25 प्लस मार्क्स इन दीज एग्जाम्स। अब गाइस, क्लर्क का डिफिकल्टी लेवल उतना ईजी नहीं रहा जो पहले आता था। अब ये कहीं ना कहीं आपको पीओ के बराबर सा ही देखने को मिलता है, थोड़ा 19-21 का फर्क होता है, बट क्लर्क में भी उतना ही कंपटीशन होने लगा है अब जितना पीओ में होता है। सो वी नीड टू टेक देम वेरी सीरियसली। लेकिन एक बेनिफिट है कि हम अपनी पीओ की प्रिपरेशन से ही अपने क्लर्क की तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो कैसे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको अपनी वन टाइम सेल के बारे में बता देता हूँ। गाइज, हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स पे हम अगले 2 दिनों के लिए 18 टू 20 अगस्त, ये सिर्फ 20 अगस्त तक है, ये 20 अगस्त तक हम 81% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में। तो आप 81% डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं और ये कूपन कोड नोट डाउन कर लीजिए, वन टाइम 81। सो ये वन टाइम 81 आप यूज़ करके कूपन कोड आप 81% डिस्काउंट कर सकते हैं, ले सकते हैं और हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो वैसे तो ओवरऑल ही आपको सभी कोर्सेज पे सेल मिल जाएगी, लेकिन हमारे स्पेशली यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके क्या टाइप करना है, edutab.in। आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे हमारे बैंकिंग कोर्सेज। ये है हमारा 2 डे डेमो कोर्स, ये है हमारा कॉम्बो कोर्स और ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। अगर आप रेगुलेटरी और बैंकिंग दोनों की तैयारी करना चाहते हैं आप इस कोर्स से कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आर आर बी पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी क्लर्क, तो उसके लिए आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस पे आपको फ्लैट 81% डिस्काउंट मिलेगा अगले 2 दिनों के लिए। सो कम ज्वाइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। तो ये सेल सिर्फ 20 अगस्त तक रहेगी, अगले 2 दिनों तक। फिर ये सेल शायद आपको ना मिले, तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और अपना बेनिफिट लीजिए यहाँ से। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कि हमारा क्या पैटर्न होता है एग्जाम्स में क्लर्क का और हमें कैसे उसको टारगेट करना है। तो जो जैसे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, ये दोनों ही एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो 30 क्वेश्चंस में आप 25 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो आपको ये आज हमने डिस्कस करना है कि वो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हम मतलब वेरी हाई हम स्कोर कर पाए अपने आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में। तो पहले हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल 1 घंटे का पेपर होता है, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग में आपको क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, जबकि इंग्लिश में सिर्फ आपको 30 ही क्वेश्चंस टारगेट करने होते हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस में आपको कैसे 25 प्लस स्कोर करना है वो आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले आपको समझना है कि इंग्लिश को हमें 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। पहले इंग्लिश में सबसे पहले आपको समझना है ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 कोर एरियाज हैं आपके एग्जाम में जो टेस्ट होते हैं। आपकी ग्रामेटिकल एबिलिटी, आपकी वोकेबुलरी रिकलेक्शन और आपकी कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये तीनों टेस्ट होंगी और अलग अलग क्वेश्चन से टेस्ट होंगी। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए? क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, spotting errors, sentence improvement, sentence rearrangement, word swap, word rearrangement, idioms and phrases, और एक और लिख लीजिए spelling errors। spelling errors के भी क्वेश्चंस आपके क्लर्क में आते हैं। तो ये 11 टॉपिक्स हैं गाइज, अगर आप ये टारगेट करते हो यू विल बी एबल टू स्कोर 25 प्लस मार्क्स इन दिस सेक्शन। तो इंग्लिश एक बहुत स्कोरिंग सेक्शन रहता है इसमें क्योंकि एक सेट फॉर्मूला है, एक सेट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर साल देखने को मिलते हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा ही आएगा, वोकेबुलरी पे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा ही होगा। तो जब हमें पता है कि हम इतने क्वेश्चन हमें फिक्स हैं, तो हम क्यों ना उन पे फोकस करें और अपने मैक्सिमम मार्क्स निकाल के ले जाएं यहाँ से। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बात करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 से 6 क्वेश्चंस आपको कम से कम एक पैसेज में मिलते हैं। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे स्पेशली फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एसबीआई में स्पेशली इकोनॉमी और फाइनेंस बेस्ड और आपके आईबीपीएस में टेक्स्ट, सोशल, इन्वायरमेंटल और कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल पैसेजेस भी दे दिए जाते हैं। तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन वोकेबुलरी के पूछे जाएंगे,
टोन क्या है, पर्पस क्या है पैसेज का, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्रेंस या अजम्पशन दिए जाते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछता है। सेंट्रल थीम क्या है ये क्वेश्चन पूछता है, और कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें टारगेट करने हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो इन जैसे क्वेश्चंस को टारगेट करो अपने एग्जाम में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्किम फर्स्ट, डिटेल लेटर। पहले क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, अपने क्वेश्चंस पढ़ के उनमें से कीवर्ड मार्क करो जिसको हम रिवर्स रीडिंग बोलते हैं, एंड देन रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, जिससे आपको आइडिया लगे कि पैसेज में क्या गिवन है। फिर आप उसको पूरा पढ़ो पैसेज को, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और उसके लिए आपको क्या करना है गाइस? रेगुलरली आपको द हिंदू, लाइव मिंट या बीबीसी या टेलीग्राफ, ऐसे इंग्लिश वाले आपको न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स रेगुलरली पढ़ना है, क्योंकि पैसेजेस वहीं से उठाए जाते हैं। स्पेशली इकोनॉमी और सोशल इश्यूज पे ज़रूर पैसेजेस पढ़ना, और कम से कम 7 से 8 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एलोकेट करने होते हैं। मतलब 6 to 7 मिनट, 7 से 8 ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 20 मिनट ही होता है, बट 6 to 7 मिनट्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करना होता है। देन क्लोज टेस्ट और पैसेज कंप्लीशन, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इस पे भी मिलते ही मिलते हैं। इसमें कुछ आपकी ग्रामर भी टेस्ट होती है, थीम बेस्ड वोकेबलरी पैसेजेस भी आते हैं, और डबल फिलर्स भी आ जाते हैं आपको। अगर क्लोज टेस्ट नहीं आएगा तो डबल फिलर्स आ जाएंगे। तो स्ट्रेटजी क्या है? रीड द एंटायर पैसेज वंस टू अंडरस्टैंड द टोन, कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ऑप्टिमिस्टिक है या न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल क्लूज, जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, ब्लैंक से पहले, ब्लैंक के बाद, और उसके बेसिस पे अपना स्ट्रक्चर बनाइए सेंटेंस का सिंटेक्स के साथ। देन एलिमिनेट ऑप्शंस दैट डोंट फिट कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली साइमल्टेनियसली, एंड देन मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो। इफ वन ब्लैंक इज रॉन्ग द पैसेज लूजेस कोहेरेंस। सो वो एक फ्लो में होना चाहिए, जो बात कही जा रही है उसी तक आपको पहुंचना होता है। तो प्रैक्टिस करने की टिप क्या है? रेगुलरली क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करो, और कॉलोकेशंस पे, जैसे टेक अ डिसीजन, मेक प्रोग्रेस, बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन पे फोकस करो कि आपने जो भी वहाँ पे दिया हुआ है वो कैसा सेंटेंस है, उसमें आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई डिसीजन मेकिंग है, या क्या बता रहा है, उसके बेसिस पे अपने क्लोज टेस्ट को ट्रैक करो और उनको समझने की कोशिश करो। समझे बिना उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो समझने की कोशिश करो हमेशा पहले, और फिर अपने वोकेबुलरी वर्ड्स के साथ आपको एलिमिनेशन मेथड खेलना है। एलिमिनेट करो, जो बचे उनमें से देखो क्या लॉजिकल है, और वो आपका आंसर होगा। पैराजम्बल्स और रीअरेंजमेंट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढो। कैसे? अपनी प्रोनाउन और कंजंक्शन वाली ट्रिक से, ठीक है। क्यों? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको प्रोनाउन और कंजंक्शन नहीं मिलेंगे, तो ये वर्ड जैसे देयरफॉर, हाउएवर, इन, ऑन द अदर हैंड, या प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, ही, शी, इट, वी, दे, जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स मिले उनको एलिमिनेट कर दो, और जो बचे वो देखो, वो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिलेगा। फिर एक चेन सीक्वेंस फॉलो करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करो। कॉज एंड इफेक्ट्स देखो कि क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए, कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी ढूंढो। फिर प्रोनाउन नाउन कंसिस्टेंसी चेक करो कि नाउन किस में आया है, फिर उसका प्रोनाउन किस में यूज़ हो रहा है। अगर वो कहीं पे ही, शी या दिस, दैट यूज़ कर रहा है, तो वो किसके लिए यूज़ कर रहा है, मतलब उससे पहले किसी सेंटेंस में उसका नाउन यूज़ हुआ है, वो कनेक्ट करो, वो चेन बनानी होती है। और इसमें प्रैक्टिस करने की ट्रिक क्या है? एक रोज़ डेली न्यूज़पेपर से ओपिनियन सेक्शन उठाओ, उनके वर्ड्स को जंबल करके, और फिर कोशिश करो कि उनको हमें कनेक्ट करना है। या डेली आप सीधा पैराजम्बल्स की या सेंटेंस रीशफलिंग की आप प्रैक्टिस डेली एक्सरसाइजेज से भी कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो वर्क। फोर्थ, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें आपको कौन से टॉपिक्स फोकस करने हैं ज़्यादातर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स और वर्ड ऑर्डर, टेंस की कंसिस्टेंसी, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन एरर्स, एसबीआई में तो आती ही है ये, और एडवर्ब एडजेक्टिव के कंफ्यूजन। ये आपको अच्छे से टारगेट करके जाना है, और इसको अच्छे से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन में भी आप गलतियाँ ढूंढ पाओगे। गलतियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, एकदम नहीं। ऐसा नहीं होता कि आज चैप्टर खत्म किया और आज ही मैं सारी गलतियां निकाल दूंगा दुनिया की, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, तो समझ के चलो। तो हमें इसको लैंग्वेज की तरह ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है गाइस एरर डिटेक्शन में आपको
क्या करना है, रीड द होल सेंटेंस फॉर मीनिंग नॉट ग्रामर, पहले मीनिंग के लिए सेंटेंस को पढ़ो कि सेंटेंस का मतलब क्या है। फिर आइडेंटिफाई द क्लॉज बाउंड्रीज, कितने क्लॉजेज हैं, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, मेन क्लॉज कोई है या सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई है। चेक वर्ब फॉर्म्स, कनेक्टिव्स एंड मॉडिफायर्स फर्स्ट, पहले ये चेक करो। देन अगर आपको मिलती है देन दोबारा पढ़ो और मेंटली पैराफ्रेज द सेंटेंस इन सिंपलर इंग्लिश, कि देखो सिंपल इंग्लिश में वहाँ पे क्या लिखा जाता, कब दूसरी सिचुएशन में डाल के देखो कहीं पे आपको कंफ्यूजन लग रही है। एंड देन मेंटेन ए ग्रामर लॉग, एवरी रूल जो आपको जो गलतियां होती हैं उसको नोट डाउन करो कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। एडवांस सोर्स यूज़ करो, जीमैट के सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस यूज़ करो हाई लेवल लॉजिक लगाने के लिए, जब एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन इजी लगेंगे। और स्प्लिट फॉर्मेट यूज़ करो एरर स्पॉटिंग का, जो 2024 से एसबीआई पैटर्न यूज़ कर रहा है। स्प्लिट फॉर्मेट कि एक सेंटेंस को आपने 5 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और फिर पूछा किस पार्ट में एरर है, ना कि ABCDE, मतलब है तो वही लेकिन एक तो सेंटेंस की तरह दे देना और एक उसको ऑप्शंस में बना देना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसको भी ज़रूर फोकस करो। बट पॉइंट ये कि हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन टॉपिक्स को स्पेशली आपको टारगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है गाइज आपका वर्ड यूजेज, फ्रेज रिप्लेसमेंट और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वर्ड यूजेज में आपको कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपको वर्ड्स को एलिमिनेट करना है, ना कि मीनिंग के बेसिस पे कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सही है। ईडियम्स में आपको मॉडर्न ईडियम्स पता होने चाहिए, जैसे वॉक द टॉक, सिल्वर लाइनिंग, ऐसे ऐसे ईडियम्स सीखते चलो डेली जो आपको सामने आते हैं। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में अपने ग्रामेटिकल करेक्टनेस और कंटेक्चुअल फिट दोनों हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे ग्रामेटिकली भी ठीक और कॉन्टेक्चुअली भी जो वर्ड हम रिप्लेस कर रहे हैं या जो फ्रेज रिप्लेस कर रहे हैं वो उसकी जगह पे करेक्ट होना चाहिए। तो कम से कम आपको हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 100 प्रैक्टिस करने हैं एवरी वीक, ये वीक के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक वीक में 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको हाई फ्रीक्वेंसी करने हैं कवर आज से एग्जाम डे तक। और रूट वर्ड्स का यूज़ करना सीखो गाइस, रूट वर्ड्स पता होंगे तो आपको वर्ड सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो रूट वर्ड्स जरूर करो, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस। एग्जांपल जैसे उसने दिया बेनी का मतलब होता है गुड, तो बेनेवोलेंट, बेनिफिशियल, बेनेडिक्ट, तो ये क्या होता है, इसका सबका मतलब समझ आ जाएगा एक वर्ड से कि अच्छा। माल का मतलब होता है बैड, तो माल प्रैक्टिस, माल न्यूट्रिशन, राइट, मलेरिया, मलेरिया तो चलो बीमारी का नाम है, बट हाँ माल 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 प्रैक्टिसेस, ठीक है, मलाइन करना, तो ये वर्ड्स, रूट वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके वोकेबलरी को बिल्डअप करने में। तो अपने रूट वर्ड से स्टार्ट करना अपनी वोकेबलरी एंड स्टार्ट कवरिंग 100 वर्ड्स एवरी वीक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्टर और सेंटेंस पैरा कंप्लीशन में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या करना है आपको सेंटेंस कनेक्टर में, सबसे पहले दोनों सेंटेंसेस पढ़ो, उनका लॉजिकल लिंक ढूंढो कि उनमें कॉन्ट्रास्ट है, क्वेश्चन और रीजन है, कोई एडिशन है, कोई कॉन्टिन्यूटी है। एंड देन एलिमिनेट ऑप्शंस विद ग्रामेटिकल मिसमैच और रॉन्ग लॉजिकल सेंस, कि इसके बेसिस पे तो कॉन्ट्रास्ट हो ही नहीं रहा, या रीजन एंड कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं रहा, या कॉज एंड इफेक्ट आ ही नहीं रहा, या कनेक्ट हो ही नहीं रहा, और इन फिर एलिमिनेट करके एंड देन यूज योर लॉजिकल सेंस। हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, डिस्पाइट दैट, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, इनका अच्छे से मीनिंग समझ के जाओ, इनका यूजेस देख के जाओ। और एसबीआई पीओ और क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर से तैयारी करना मेन से, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना डिफिकल्टी आपको एग्जाम में मिल सकती है। एंड बिल्ड योर फेमिलैरिटी विद ट्रांजिशन वर्ड्स एंड कोहेरेंट डिवाइसेस, मतलब जो आपको रेगुलरली फ्रीक्वेंटली जो आपको वर्ड देखने को मिलते हैं उनको अच्छे से आपको टारगेट करना है, उनको अच्छे से आपको अपने एक फाइल बना के उसमें सेव करके चलना है। तो RC1 जो है आपका 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 से 6 मिनट में हो जाने चाहिए। रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, वोकेबलरी के क्वेश्चन होने चाहिए। 35 मिनट्स आप में यहाँ पे, चलो आपको यहाँ तो 20 मिनट्स मिलते हैं प्रीलिम्स में, ये मेंस की बात कर रहा है, तो आपको 25 प्लस अटेम्प्ट्स करने के लिए 85 से 90% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी आपको अपने प्रीलिम्स में, अगर आपको मेंस तक क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आपको अब रेगुलरली क्या करना पड़ेगा गाइस, वीक 1 अपने ग्रामर और अपने बेसिक्स को बिल्डअप करने में लगाओ। फिर सेकंड वीक अपनी कॉम्प्रिहेंशन पावर को इम्प्रूव करने में डेली एक एडिटोरियल करना ही करना है। देन वीक 3 लॉजिक एंड स्ट्रक्चर, जिसमें पैराजम्बल्स, कनेक्टर्स, पैरा कंप्लीशन ये करने हैं। वीक 4 से आपको अपने सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं, ताकि हर दूसरे दिन आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और अपनी वीक एरियाज को बिल्डअप कर पाओ। तो ये होनी चाहिए अब अगले 1 से 2 महीने की स्ट्रेटजी आपकी, टू बिल्ड अप योर प्रिपरेशन फॉर योर
क्लर्क एग्जाम्स। अब इसमें होलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ गाइस, उसके बिना नहीं हो पाएंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइव लाइव मिंट है, द हिंदू है, जो आपको ठीक लगता है अपने अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, लेकिन डेली पढ़ो, चाहे आधा समझ आए कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। लेकिन डे वन पे आप शेक्सपियर नहीं बन के निकलोगे, तो धीरे धीरे फाइट करो, इम्प्रूव करो, और वहाँ से अपनी इंग्लिश के कमांड को बिल्डअप करो, अपनी वोकेबलरी को बिल्डअप करो, ठीक है, अपनी वोकेबलरी जर्नल बना के रखो, ग्रामर पे ब्रश अप करके देखो, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अपने प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करो। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं बता देता हूँ, रन एंड मार्टिन एक अच्छी बुक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। और टाइम मैनेजमेंट याद रखो, आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो 20 मिनट में आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। छोटे क्वेश्चन पहले टारगेट करो, सिंगल लाइनर वाले जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, डबल फिलर्स हो गए, ईडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, और फिर बड़े क्वेश्चन के लिए बाद में ज़्यादा टाइम बचा के रखो। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप 25 प्लस टारगेट कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं गाइस, आपको एसपी बख्शी की बुक मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, या अरिहंत की बुक मिल जाएगी कुमकुम गुप्ता की, जिसमें हिंदी इंग्लिश दिया हुआ है। तो अगर आपको बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक है, फिर आप एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हो, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रेगुलरली वीडियोज़ इस पर मिलती रहती हैं। तो आप यूट्यूब भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको काम की चीज़ें मिले, और कोई बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। बट क्यों इतने झंझट में फंसना है, आप एक कोर्स खरीदिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं करते। एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, और उसी के लिए हमने वन टाइम सेल चलाई है आपके बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में अगले 2 दिनों के लिए। तो 20 अगस्त तक आपको 81% डिस्काउंट मिल रहा है आपके एग्जाम बैंकिंग एग्जाम महापैक में। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, देखना गई सिंपल सा तरीका, आपको बस गूगल पे जाना है, गूगल पे जाइए और बस टाइप कीजिए edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके बैंकिंग एग्जाम। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी कर सकते हो। और ये है सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए, जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स के लिए। इनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, हर चीज़ आपको यहाँ मिलती है। और आप 2 दिन के डेमो कोर्स में आप हमसे जुड़ के देख सकते हैं एक बार, मेरे कहने पे मत जाइए, 2 दिन का डेमो कोर्स लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आप इसमें आप अपने 2 दिन के लिए जितना मर्जी चाहे आप क्लासेस देख सकते हैं, और आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, और क्या आपको कंटेंट क्वालिटी यहाँ पे हम डिलीवर करते हैं। सो गाइज कम जॉइन अस, अगले 2 दिनों के लिए 81% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज वन टाइम 81। तो ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वन टाइम कैपिटल में, वन टाइम 81, और ये सिर्फ 20 अगस्त तक वैलिड है। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रैटेजी थी आपके 25 प्लस मार्क्स स्कोर करने की फॉर योर एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम्स। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, please feel free to get in touch with us on this number 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So God bless you, all of you, and keep up the good work.